ध्यान सुनना, आज हम पढ़ने वाले हैं अगले संघ की बात करेंगे। और एनिलिडा हमने पढ़ लिया था, आर्थ्रोपोडा पढ़ लिया था, मोलस्का पढ़ लिया था ना। मोलस्का संघ के बाद में आता है इकाइनोडर्मेटा संघ। कौन सा संघ? इकाइनोडर्मेटा संघ की बात करेंगे हम आज, ठीक है। तो हेडिंग लिखो आप, इकाइनोडर्मेटा संघ। और क्या है इस संघ के लक्षण, वो सारे लक्षण हम लिखने वाले हैं, ठीक है। अब ये संघ ज़्यादा बड़े नहीं है जो आ रहे हैं, ठीक है। बाकी कोर्डेटा संघ सबसे बड़ा होगा। तो इस संघ, दो संघ को खत्म करते हैं हम। तो हेडिंग लिखो आप, कौन सा 9वां नंबर का है कि है ना, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इकाइनोडर्मेटा इस संघ का नाम है। और नाम क्यों पड़ा था, ध्यान से, इस संघ का नाम क्यों पड़ा है? तो यहाँ इकाइनोस का मतलब होता है सूल यानी कांटे, ठीक है। तो इस संघ का नाम क्यों पड़ा था इकाइनोडर्मेटा? तो इकाइनो मतलब लिख देता हूं मैं, इकाइनो का मतलब होता है सूल यानी स्पाइन। सूल ही लिख लो ना, देखो ध्यान से। इकाइनो का मतलब होता है सूल यानी कांटे, ठीक है। तो डर्मा मतलब स्किन, यानी इनकी स्किन के ऊपर क्या कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती है। इसके कारण इस संघ का नाम पड़ा था इकाइनोडर्मेटा। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? सूल युक्त जीव, इन्हें सूल युक्त जीव के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा स्टारफिश, तारा मछली, है ना, तारा मछली, कुकुमेरिया जिसे समुद्री खरगोश बोलते हैं, एंटीडोन जिसे समुद्री लिल्ली बोलते हैं, ठीक है, ओफ्यूरा पंगूर तारा, ठीक है। तो ये फिश, जो स्टार फिश है, ये फिश नहीं है, मछली नहीं है, ये तो इस संघ की है, नॉन कोऑर्डिनेट है, हाँ ठीक है ना। तो इस संघ की क्या क्या विशेषता होती है, तो लिख लो इसके लक्षण। पहले तो शरीर संगठन, शरीर संगठन आप जानते हो अंग तंत्र का होता है, अंग तंत्र का। इसके अलावा सममिति की बात करें, सममिति में विशेष बात देखने को रहेगी, क्या रहेगी? तो नोट में लिख सकते हो आप इस बात को, ठीक है। क्योंकि हमने पीछे वाले में पोरिफेरा सिलेंडेटा इनमें पढ़े थे, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या होता है कि हम प्लेटिलमथिस से स्टार्ट होते थे द्विपार्श्व सममित, पर यहाँ पर क्या होता है, लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व यानी बाइलेटरल होते हैं। पर जैसे वयस्क यानी वो बड़े होते हैं, उनमें क्या होता है, अरीय सम्मिति यानी पंच अरीय सम्मिति भी हो सकती है। अरीय सम्मिति क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो ये लक्षण भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। इसके अलावा जल संवहन तंत्र, जल के लिए विशेष में क्या है, संवहन तंत्र पाया जाता है, वो भी इसी का लक्षण है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है। तो सम्मिति क्या होती है, लार्वा अवस्था में, लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व परंतु वयस्क में अरीय या पंच अरीय, क्योंकि स्टारफिश में पंच अरीय होती है ना, पंच अरीय होती है, ठीक है, याद रखना है इसको। इसके अलावा सम्मिति के अलावा डेगुआ की बात करें हम, तो देखो तो आप जानते सत्य गुई है, ये तो सत्य गुई है, यानी तीनों मेसोडर्म से आश्रित होते हैं, तीनों डर्म पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो परगुई ये बोल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें नोटोकॉर्ड की, तो पर एब्सेंट नोटोकॉर्ड यानी परस्टरज्जु एब्सेंट होती है इसमें, परस्टरज्जु, ठीक है। ये पहले बता चुके हैं कि परस्टरज्जु क्या होती है, ठीक है। पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं आप। तो
शरीर संगठन हो गया, सम्मिति आ गई, देह हो गया, नोटोकॉर्ड आ गया। ठीक है, इसके अलावा लार्वा अवस्था की बात करें तो लार्वा अवस्था पाई जाती है, लार्वा अवस्था उपस्थित। इसका मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष परिवर्तन। ये सुन ले, अरे सुनिए ले, क्या है मतलब? हाँ, सकल सूर्य से बहुत अच्छा है तो फिर भी बात कर रहे हैं। तो फिर इतने दिन क्या कर रहे थे, कल लाते? अप्रत्यक्ष परिवर्तन कौन सी लार्वा अवस्था होती है? तो बाइपिनेरिया या बाइकुलेरिया है ना, कुलेरिया, ये इसकी लार्वा अवस्था का नाम है, लार्वा अवस्था है ना, लार्वा। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? तो वो इंपॉर्टेंट बात है इसकी, नोट में लिख सकते हो आप, जल संवहन तंत्र इसी संघ का विशेष लक्षण होता है। यानी जल का प्रवाह जो होता है ना, वो विषय होता है, क्योंकि इनमें क्या है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र सब विकसित होते हैं इनके अंदर, क्योंकि विकसित की ओर आगे हम, तो इसमें सारे तंत्र भी पाए जाते हैं, वो भी लिख लेंगे। ठीक है, तो इस विशेष बात क्या है, जल संवहन तंत्र पाया जाता है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा मुख गुदा सब पाए जाते हैं, मुख व गुदा उपस्थित। ठीक है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र सब पाए जाते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र उपस्थित। ठीक है, तो इस संघ के क्या है, सारी मेन विशेषताएं आ गई है इसकी, जिसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछने के हैं वो एक तो जल संवहन तंत्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये इसकी लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व, ये क्वेश्चन है, बाकी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। बाकी इसके एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्या क्या है इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो ध्यान से। एक तो हो गया कुकुमेरिया। कुकुमेरिया को बोलते हैं समुद्री खरगोश, खरगोश जैसे दिखाई देता है, समुद्री खरगोश, अरे मतलब समुद्र खरगोश के जैसे दिखाई देता है। इसके अलावा स्टारफिश, जिसे बोलते हैं तारा मछली, नहीं वो अलग है, विद्युत रे, वो तो मछली है। ठीक है, उसको बोलते हैं टोरपीडो, उस मछली का नाम है टोरपीडो, करंट वाली मछली का नाम है टोरपीडो। ये मछली नहीं है, ये नॉन कोऑर्डिनेट है, मछली कोऑर्डिनेट संघ में आती है। ठीक है, ये नॉन कोऑर्डिनेट संघ पढ़ रहे हम, ए रज्जु की। ठीक है, तो तारा मछली की बात करूं तो ये क्या है, तारा मछली क्या है, नॉन कोऑर्डिनेट इकाइनोडर्मिटा संघ का लक्षण है। एग्जाम में तारा मछली से आप तारा मछली लिख दे तो ये मछली नहीं है। इसके अलावा इसका दूसरा नाम बता दूं, एस्ट्रियास के नाम से जानते इसे, एस्ट्रियास या एस्ट्रियस, ये इसका नाम, तो नाम ये है इसका, हाँ ये नाम है इसका। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल ओफ्यूरा, ओफ्यूरा को बोलते हैं हम भंगूर तारा, तारे के जैसे दिखाई देता है, भंगूर तारा। ठीक है, ये भी तारे के जैसे दिखाई देती है। ये पंचअरीय होती है, पंचअरीय, पंचअरीय समिति पाई जाती है इसमें, लिख लेना ना, पंचअरीय समिति। ठीक है, तो कुकमेरिया हो गया, स्टारफिश हो गया, तारा मछली की एंटीडोन, एंटीडोन कहाँ का डॉन नहीं है, एंटीडोन को बोलते हैं हम समुद्री लिल्ली, समुद्री लिल्ली के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, समुद्री लिल्ली के नाम से जानते हैं। तो इसके मेन एग्जाम्पल याद रखना, कुकुमेरिया और स्टारफिश से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एंटीडोन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये थी इस संघ की